नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। दिल्ली सीएम आवास पर जो घटनाक्रम 13 मई को हुआ है उसको लेकर कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गोदी मीडिया इस पूरे मामले को और लोकसभा चुनाव के बीच में उछालना चाहता है, अलग तरह की कवरेज देना चाहता है। यहां तक कि जब अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस बीच में भी स्वाति मालीवाल के सवालों से गोदी मीडिया लबरेज है और बार बार इस मुद्दे को खींचना चाहता है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 13 मई को हुए घटनाक्रम के पीछे की असल वजह क्या है। क्या ये पूरा घटनाक्रम जो है पूरी सोची समझी साजिश तो नहीं है। कुछ पॉइंट हम आपके सामने रखेंगे, कुछ सीसीटीवी फुटेज हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि आखिर स्वाति मालीवाल का इस सब के पीछे मकसद क्या था। और इसी बीच जो है आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ तथ्य सामने रखती हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं इस घटनाक्रम की। 13 मई को दरअसल हुआ क्या है, पॉइंट वाइज से आपके सामने रखेंगे, साथ में सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने रखने वाले हैं। घटनाक्रम की शुरुआत होती है 8:40 पर। सुबह 8:40 पर स्वाति मालीवाल जो है वो सीएम आवास पहुंचती हैं। वहां पर वो अंदर घुसने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने जब पता निकाला तो पता चला कि उनका कोई भी अपॉइंटमेंट जो है वो सीएम के साथ नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें वहां पर रोका गया। इसके बाद सुबह 9 बजे जो है जब पता चल गया कि इनके पास कोई भी नियमित टाइम सीएम से मिलने का नहीं है और स्वाति मालीवाल जो है वो अंदर की तरफ एंट्री करने की कोशिश कर रही थी। स्वाति मुख्य सीएम आवास में जबरदस्ती घुस गई और ड्राइंग रूम की तरफ सीएम आवास के अंदरूनी हिस्से की ओर चलने लगी, तब उन्हें वहां पर रोका गया। और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विभव परिसर में मौजूद नहीं थे, जिनके साथ यह आरोप लगाया जा रहा है कि विभव ने ही उनके साथ जो है मारपीट की है, वो उस दौरान मौके पर मौजूद नहीं थे। सुरक्षा में चूक होने की संभावना देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने विभव को सूचित किया और सूचित करने के बाद विभव वहां पर पहुंचे। उसके बाद क्या होता है कि माने तो 9:20 पर वहां पर विभव पहुंचते हैं और सूचना मिलने पर जैसे ही विभव वहां पहुंचे तो निर्धारित तरीके से सीएम से मिलने के लिए कहा। आशंका थी कि उनके इरादे संदिग्ध थे और उनका इरादा सीएम को नुकसान पहुंचाना था, इसलिए सख्ती से स्वाति को परिसर से जाने को कहा गया। और जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, ये आप देख सकते हैं। वहां पर ये जो बहस चल रही है, ये स्वाति मालीवाल को वहां पर रोका गया और उनसे वहां पर सख्ती से वापस जाने के लिए कहा जा रहा था, जिस दौरान का ये वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके बाद 9:22 पर स्वाति ने विभव पर चीखना शुरू कर दिया और उसको धक्का देकर सोफे पर बैठकर पीसीआर को फोन लगा दिया। यहां पर स्वाति मालीवाल के मुंह से उस वीडियो में कुछ अपशब्द भी सुने जा सकते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये वीडियो आप देखिए जिसमें वो एक शब्द का इस्तेमाल भी कर रही हैं। आप इसको वीडियो को आप पहले देखिए। 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूंगा। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो होगा प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बाहर चलो। हेलो मैम, प्लीज। उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा साला। प्लीज आप। और उसके बाद 9:24 पर ये जो बहस का ये वीडियो है, ये उसी दौरान का है जहां पर वो अपशब्द का इस्तेमाल करती हैं विभव के साथ। और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को धक्का देते हुए वो वहां से बाहर की तरफ जाती हैं और उसके बाद जो है सीएम आवास से वो बाहर निकल जाती हैं। स्वाति विभव के लिए नहीं आई थी, बल्कि मुख्यमंत्री जी को नुकसान पहुंचाने और उनकी छवि को खराब करने के लिए आई थी। जब विभव द्वारा उनको रोक लिया गया तो उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये जो है सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। कुछ जो पॉइंट है और जो ये टाइमिंग का खेल है, ये सामने निकल कर आया है कि स्वाति मालीवाल जब अंदर गई तो जो सीसीटीवी फुटेज है उससे कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां पर उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ हो। और जो वीडियो सामने निकल कर आया है उसमें स्वाति मालीवाल उन्हें देखा जा सकता है, उनकी आवाज सुनी जा सकती है कि वो चीख रही हैं और अपशब्द का भी इस्तेमाल कर रही हैं। इसके बाद जो हुआ उस पर भी नजर डालते हैं। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब ये सब कुछ हुआ 13 मई को, उसके बाद 3-4 दिन तक उन्होंने जो है मेडिकल अपनी जांच नहीं कराई, मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराए, 4 दिन तक ऐसे ही क्यों रखा, और उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं एक एक करके वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पॉइंट में हम आपको बता देते हैं
कि यही कारण 9:35 पर निकलने के बाद थाने जाकर वापस आ गई। ना ही उन्होंने अपना मेडिकल टेस्ट कराया और ना ही एफआईआर दर्ज की। 13 मई से 16 मई तक स्वाति मालीवाल चुप रहीं। इसका साफ साफ मतलब है कि वे केवल पार्टी की छवि खराब करना चाहती थी, ये आरोप लगाए हैं। अब सबसे पहले आप आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को सुनिए कि वो इस पूरे मामले को लेकर, खास करके जब उन्होंने मेडिकल टेस्ट नहीं कराया उसको लेकर वो क्या कुछ कह रही हैं। असली सवाल ये पूछने वाला है कि स्वाति मालीवाल जी ने मेडिकल करवाने के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों किया? अगर उन्हें चोट लगी थी, अगर उन पे हमला हुआ था, वो उस दिन क्यों नहीं गई? असली सवाल ये है कि उस तथाकथित हमले के बाद वो रोब से उस ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठी हुई हैं, पुलिस वालों को ललकार रही हैं। पुलिस वालों को ये नहीं कह रही हैं कि विभव कुमार ने मेरे ऊपर हमला किया। पुलिस वालों को कह रही हैं तुम्हारी नौकरियां ले लूंगी, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। वो ये नहीं कह रही हैं कि विभव कुमार ने मुझ पे हमला किया। वो विभव कुमार को गालियां दे रही हैं, अपशब्द इस्तेमाल कर रही हैं। वो दर्द से कराह नहीं रही हैं, वो ऊंची आवाज में ललकार रही हैं दिल्ली पुलिस को। इसके बाद आतिशी ने आरोप लगाया कि हमने तो सारी फुटेज भी अवेलेबल करा दी है जिसमें स्वाति मालीवाल साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, और उस सीसीटीवी फुटेज में कोई भी वहां पर जो है सब महिला सुरक्षाकर्मी हैं, उनके साथ किसी भी दूसरे व्यक्ति ने उन पर कुछ भी हमला नहीं किया है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या कुछ आतिशी कह रही हैं ये भी आप सुनिएगा। जो सीसीटीवी फुटेज उनकी घर से बाहर निकलते हुए आई है वो भी दिखा रही है। हमने दिल्ली पुलिस को सारी फुटेज अवेलेबल करवा दी है। हमने उनको कहा है वो जो सारी फुटेज देखना चाहते हैं वो देख लें। इस फुटेज को देख के सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस फुटेज को देखकर जो आज फुटेज अभी हमने आप लोगों से भी शेयर की है, ये भी सामने आ जाता है कि क्यों स्वाति मालीवाल जी ने उस दिन मेडिकल नहीं करवाया। यहां पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जो पूरा मामला था, ये पूरा घटनाक्रम जो 13 मई का था, ये पूरी सोची समझी साजिश थी और ये साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी। स्वाति मालीवाल को एक मोहरा बना करके और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए स्वाति मालीवाल को भेजा गया था, और ये पूरा सुनियोजित था, और ये घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची थी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। किस तरीके से आतिशी ने आरोप लगाए हैं, एक बार उनको सुनिएगा। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। और जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि आपने देखा होगा कि स्वाति मालीवाल इससे पहले भी, चाहे वो महिला पहलवानों का मुद्दा हो, जब वो जंतर मंतर पर बैठी थी, तब उन्हें जो हमारे देश का गोदी मीडिया है उन्हें कितनी तवज्जो दी थी, कितना उनको कवर किया था, ये जग जाहिर है। उसके बाद भी स्वाति मालीवाल जगह जगह पर जहां पर भी प्रोटेस्ट में गई हैं, तब उन्हें कितनी कवरेज मिली है, और इस मामले को लेकर हमारे देश का गोदी मीडिया कितने मुखर तरीके से उनको कवरेज देने में लगा था। यानी कतार में, सुबह ही कतार में स्वाति मालीवाल के घर के बाहर मीडिया कर्मी बैठे थे इस इंतजार में कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल का जो ये मुद्दा है वो लाइमलाइट में लाया जाए, ऐसे में लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की छवि को धूमिल किया जा सके, और पूरी तरीके से इसको कवरेज देने की गोदी मीडिया ने कोशिश की थी। लेकिन आप देखिएगा कि जब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जब सीसीटीवी फुटेज, ये देखिए आप, जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंजरी का कोई 0 पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है उनके कहीं पर भी, और उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी जा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है महिला सुरक्षाकर्मी है, कोई जेंट्स या पुरुष सुरक्षाकर्मी यहाँ पर उनके साथ नहीं दिखाई दे रहा है, और कोई भी उन्हें हरेस्ट नहीं कर रहा है उनको वहाँ, और ये खुद बाहर आ रही है वहाँ पर, ये देखिए, और स्वस्थ तरीके से उनको बाहर जाते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ ही जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वो चीखती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें उन्होंने एक शब्द
का इस्तेमाल किया, वो यहाँ पर मैं नहीं कह सकता, और वो वीडियो में आप सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ में वो शब्द था। और सीसीटीवी फुटेज में जो वो दिख रहा है उसमें आप साफ तौर पर देख ही सकते हैं। यही सीसीटीवी फुटेज जो है वो आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने रखे, मीडिया के सामने रखे और बताया कि उनके नेता अरविंद केजरीवाल को किस तरह से बदनाम करने की ये पूरी साजिश थी। 13 मई की जो घटनाक्रम है और उसके बाद मीडिया ने जिस तरीके से इसको उछालने का प्रयास किया है। बहरहाल आपको क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जो पॉइंट्स निकलकर सामने आए और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जो आतिशी ने अपने मुद्दे सामने रखे, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।